हेलो फ्रेंड्स, कोलोकेशन की जो हमारी पिछली एक्सरसाइज थी उसका ये आगे का पार्ट है। इसमें भी हमने 25 क्वेश्चंस लिए हैं और फटाफट उनको स्पीड से हम करते चलते हैं। एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड लुक फॉर अ न्यू फूड कैटरर, the one we have at the moment us too many problems। कि हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें नया कैटरर लेना चाहिए, जो हमने पहले ले रखा था उसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो क्या फिल करें, यहाँ देखें ज़रा 26 पे। तो द वन वी हैव एट द मोमेंट कॉजेज मेक्स डज या हैज़। तो क्या करें भाई, हम लाएं यहाँ कॉजेज अस टू मैनी प्रॉब्लम्स, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देता है तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं कॉजेज। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। कुड यू मी अ फेवर एंड पोस्ट दीज लेटर्स ऑन योर वे होम। तो कुड यू डू मेक गिव और गेट। तो कुड यू डू अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक फेवर करेंगे और इन लेटर्स को आपके वे होम पर आप पोस्ट करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव टोल्ड हिम मैनी टाइम्स दैट ही इज़ गॉट द रॉन्ग टेलीफोन नंबर, आई विल क्रेजी इफ दे कॉल अगेन। तो आई विल बी गो बिकम गेट। तो आई विल क्या भरें भाई, और आई विल गो क्रेजी। अगर वो दोबारा से कॉल करेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं क्रेजी हो जाऊंगा। क्लियर? The company offers its employees free language training, but not many people advantage of it। कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है, फ्री लैंग्वेज ट्रेनिंग देती है, लेकिन जो पीपल हैं वो एडवांटेज नहीं उठाते। तो आप कहिए पीपल बट नॉट मैनी पीपल टेक एडवांटेज ऑफ इट। क्या फिल करें? टेक। और आ जाते हैं। आर पर्सनल असिस्टेंट इज़ लिविंग नेक्स्ट मंथ, शी इज़ वेटिंग फॉर मेकिंग और एक्सपेक्टिंग। पर्सनल असिस्टेंट हमारी नेक्स्ट मंथ जो है वो लीव कर रही हैं, वो एक बेबी को एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, किसी बेबी को एक्सपेक्ट करना मीन्स शी इज़ प्रेग्नेंट। ही लाफ्टर व्हेन ही रियलाइजेज हिज फुलिशनेस। तो ही एक्सप्लोडेड, बस्ट इनटू, ब्रोक इनटू और ब्रोक इन। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो देख लेते हैं ज़रा। ही बस्ट इनटू लाफ्टर। अगर आप हंस पड़ते हैं भाई, बहुत तेज़ी से आप हंसते हैं, तब आप यूज़ करते हैं बस्ट इनटू लाफ्टर। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। ही एश्योर्ड मी ही वॉज श्योर व्हेन द ऑफिस वॉज। उसने मुझे एश्योर कर दिया दैट ही वॉज क्वाइट श्योर, कि वो क्वाइट श्योर था। श्योर के साथ आप फिल करते हैं कोलोकेशन क्वाइट। दैट ही वॉज क्वाइट श्योर वेयर द ऑफिस वॉज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डिड नॉट अरेंज टू मीट, इट वॉज को इंसिडेंस दैट आई सा हिम। हमने कोई मीटिंग अरेंज नहीं की, यह महज एक इत्तेफाक ही था कि हम उससे मिले, मैं उससे मिला। तो इट वॉज क्लियर, शियर, क्लीन और ग्रेट। तो क्या फिल करें फ्रेंड्स? देखिए, इट वॉज अ शियर कोइंसिडेंट। क्लियर? शियर। शियर कहते हैं फ्रेंड्स एक्सट्रीम को, लार्ज को शियर कहा जाता है। पीपल प्लीज आई एम ट्राइंग टू वेट हियर, डोंट माई टाइम विद स्टूपिड क्वेश्चंस। तो क्या करें भाई, मैं कह रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू वर्क हियर, मैं यहाँ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो टाइम है वो स्टूपिड क्वेश्चन में ख़राब ना करें। तो डोंट वेस्ट माई टाइम। क्या फिल करें आप? वेस्ट माई टाइम। और शी हैड टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज इट वॉज अ वेरी कट। उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि जो कट था वो वेरी क्या था? इट वॉज अ वेरी डीप कट। हैवी नहीं फिल करें, हार्ड हैवी या वाइड नहीं है, डीप कट। आवर नेवर इज अ वेरी स्मोकर। कैसा स्मोकर है? हार्ड, हैवी, टफ या स्ट्रॉन्ग। देखिए, कोई स्मोकर होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं या तो आप चैन स्मोकर यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं आप हैवी स्मोकर।
क्लियर। कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है वहाँ पे यूज़ करते हैं हैवी स्मोकर। और आगे बढ़ जाते हैं, वी मैनेज टू गेट अप द स्टीप हिल ओनली बिकॉज आवर कार इज़ वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और पावरफुल। हमारी जो मैंने मैनेज किया स्टीप हिल पर जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो कार है, हमारी जो कार है वो कैसी है, इट इज़ वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, इट इज़ वेरी पावरफुल। चूँकि कार की बात है तो आप पावरफुल का यहाँ यूज़ करिए। I don't know him that well. He is only a acquaintance. Acquaintance कहते हैं परिचित को, कि मैं उसे नहीं जानता, बहुत अच्छे से नहीं जानता, वो केवल एक परिचित ही है। तो लूज, वीक, कैजुअल और पुअर। तो क्या करें, ही इज़ ओनली अ कैजुअल एक्वेंटेंस। नो वीक, पुअर, लूज नहीं, आप कहिए यहाँ कैजुअल एक्वेंटेंस, मीन्स महज बस जान पहचान वाला है। आई एम एन ऑनेस्ट एंड सिटीज़न, मैं एक ऑनेस्ट हूँ और सिटीज़न हूँ, लाफुल, ला अबाइडिंग, ला वॉचिंग और ला सिटीज़न। तो क्या करें भाई, कोई ऐसा सिटीज़न है जो नियम कानून से बंधा होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं ला अबाइडिंग सिटीज़न। आई एम अ ला अबाइडिंग सिटीज़न, मैं कैसा हूँ भाई, कानून मानने वाला सिटीज़न हूँ। आगे बढ़ते हैं, डू यू नो वेयर वी आर। If you ask me, we are very rather totally absolutely lost. क्या फील करें, डू यू नो वेयर वी आर, क्या तुम्हें पता है हम कहाँ हैं। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम पूछोगे तो वी आर, हम क्या हैं, वी आर टोटली लॉस्ट, हम पूरी तरह से लॉस्ट हैं। बढ़ जाते हैं आगे, ऑल द सर्विसेज वर प्लेस्ड ड्यू टू द स्टॉर्म ऑन स्टैंड बाय टू टुक अप टू टेक स्टॉक और इन नो टाइम। ऑल द सर्विसेज वर प्लेस्ड, सारी सर्विसेज जो हैं वो प्लेस्ड हो गई। और अब कहिए ऑन स्टैंड बाय, वर प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय, प्लेस नहीं हुई बल्कि आप कहिए सारी सर्विसेज जो हैं वो स्टैंड बाय पर लगी हैं स्टॉर्म के कारण। क्लियर। ऑन स्टैंड बाय मतलब होल्ड कर देना किसी चीज़ को। ट्राई ऑफ योर फ्यूचर वेकेशन, तो ट्राई टू टेक स्टॉक ऑफ, टू टेक ओवर, टू ओवरटेक और टू हैंड ओवर। तो ट्राई टू, कहिए ट्राई टू टेक स्टॉक ऑफ योर फ्यूचर वेकेशन। ट्राई टू टेक स्टॉक ऑफ योर फ्यूचर वेकेशन। She was when she heard the news, on standby, in no time, knocked out or kicked out. जब उसने न्यूज़ सुना तो वो कैसी थी, तो she was broken, you can say। तो broken के सेंस में क्या आएगा, she was knocked out, knockout क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है, या आप कहिए जो आपकी बॉक्सिंग होती है उसमें नीचे गिराना होता है। तो she was knocked out when she heard the news। We had to buy candles due to a current of power cut or none। हमें कैंडल्स खरीदनी पड़ी, क्यों खरीदनी पड़ी, ड्यू टू अ, क्या कहिए आप, ड्यू टू अ पावर कट, एक पावर कट के कारण। द रेन टू द स्किन, रेन ने मुझे क्या कर दिया, पोर्ड मी, ड्रेंस्ड मी, वेट मी, शावर्ड मी। तो द रेन ड्रेंस्ड मी टू द स्किन, रेन ने मुझे भिगो दिया, अंदर तक, स्किन तक भिगो दिया, ड्रेंच भिगोना होता है। ट्राई टू कम अप विद न्यू, और देखिए कम अप विद होता है जुटना। ट्राई टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, तो जुटने के सेंस में आप लगाते हैं कम अप विद। तो ट्राई टू कम अप विद न्यू सजेशंस और न्यू एडवाइस, इंडिकेटर्स या इंस्ट्रक्टर्स। तो डेफिनेटली यहाँ आप कहिए न्यू सजेशंस। ट्राई टू कम अप विद न्यू सजेशंस। क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ आइडियाज जो है ये सुपरफ्लुअस लग रहा है, यहाँ फिर नहीं होना चाहिए था इसको। तो सेंटेंस यही कंप्लीट हो जाता, ट्राई टू कम अप विद न्यू सजेशंस, क्योंकि कम अप विद का मतलब होता है जुटना और सजेशंस। क्लियर। तो यही सेंटेंस कंप्लीट दे रहा था मीनिंग अपना।
योर हेल्प्ड मी सो मच, योर एडवाइस, एडवाइस, एडवाइसेस। देखिए एडवाइस एस और सी वाले में फ़र्क क्या होता है, जो VIC ये एडवाइस, ये VIC नाउन होता है और SE वाला जो वर्ब होता है। तो हम कह रहे हैं कि आपकी जो एडवाइस है उसने मेरी बड़ी मदद की, तो यानी योर एडवाइस, ये बी वाला लाइए आप, ए वाला नहीं, बी वाला, क्योंकि नाउन की आपको ज़रूरत है यहाँ। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी केम जस्ट फॉर डिनर, तो शी केम जस्ट विद इन टाइम, विदाउट टाइम और नन। तो शी केम जस्ट इन टाइम फॉर डिनर, कि वो समय से आ गए डिनर के लिए। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक वी शुड ऑन फूड फॉर ए ट्रिप, तो डू यू थिंक वी शुड ऑन फूड। देखिए यहाँ स्टॉक अप, स्टॉक टेल, पाइल ओवर, पाइल अप। तो स्टॉक अप होता है एक, और स्टॉक अप का जो मीनिंग होता है, स्टॉक अप का मीनिंग होता है गैदर। क्लियर फ्रेंड्स? गैदर। तो डू यू थिंक वी शुड गैदर ऑन फूड फॉर ए ट्रिप, फॉर द ट्रिप, स्टॉक अप ऑन फूड फॉर द ट्रिप। इकट्ठा करने के सेंस में आप स्टॉक अप का यूज़ करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज के लिए। द शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड, शिपमेंट डिलीवर किया जाएगा टू टेक स्टॉक, स्टॉक अप इन नो टाइम, नन। तो कह रहे हैं भाई जो शिपमेंट है वो जल्दी ही डिलीवर कर दिया जाएगा, तो आप फिल करिए आप इन नो टाइम। द शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड इन नो टाइम। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो चलिए लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, और जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।